नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा न्यूज़ लेकर आ गए हैं ज़मीन से रिलेटेड। अगर मान लीजिए आपके पिताजी के पास 5 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है या 15 बीघा ज़मीन है या 1 कट्ठा ज़मीन है, अगर आप उस ज़मीन में अपना अधिकार पाना चाहते हैं, अपना हक लेना चाहते हैं, तो आज का इस वीडियो को आपको देख लेना चाहिए। अब जो है सो आपके पिताजी का ज़मीन से आपको फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाला है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप पछताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। आज का इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आखिर आपके पिताजी का ज़मीन है तो आपका हक क्यों नहीं है। आपके पिताजी चाहेंगे जो वो कर सकते हैं। तो अब जो है सो नया एक अपडेट निकल के आ रहा है। बिहार सरकार के द्वारा एक नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें पिताजी आप चाहेंगे जिसको ज़मीन लिखना उसको लिख सकते हैं। उसमें आप किसी भी तरीके का कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। आपका कोई भी कंप्लेन नहीं सुना जाएगा। तो क्या कुछ है इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी भेजिए दे, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब जो एक नया नियम बनाया गया है, नया रूल बनाया गया है बिहार सरकार के द्वारा, यानी कि अब आप चाहते हैं कि आप अपने पिताजी के वसीयत से यानी कि संपत्ति से आपका भी हक मिले, आपका हिस्सा मिले, तो अब आपको अपने माता पिता का पूरा ख्याल रखना होगा, पूरा ध्यान देना होगा। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको उस संपत्ति से आपको फूटी कौड़ी मिलने वाला नहीं है। क्या कुछ नया नियम बना है अब हम आपको बताते हैं, पूरा विस्तार से समझिए। कि मान लीजिए अगर आपके पिताजी के नाम से 5 बीघा ज़मीन है या 10 बीघा ज़मीन है, अगर आपके पिताजी चाहते हैं, अगर आप 5 भाई हैं या 4 भाई हैं, अगर आपके पिताजी चाहते हैं कि हम पूरा संपत्ति छोटे वाले लड़का को लिख दें, तो आप उसमें कोई भी दखल नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, आपका कुछ भी नहीं सुना जाएगा। क्योंकि अब क्या हो रहा है, देखिए इंडिया में भी, बिहार में भी, मैं बता दूं आपको कि बहुत ऐसा सारा केस आया है जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पिताजी के पास क्या था, 10 बीघा ज़मीन था या 5 बीघा ज़मीन था, लेकिन बेटा जब बड़ा होता है, पैसा कमाने लगता है, तो माँ बाप को क्या करता है, वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है, उसका देखभाल नहीं करता है। इसके लिए क्या किया है सरकार ने, एक अहम फैसला किया है, एक नया नियम बना दिया है, ताकि इस तरह का केस अब समाज में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसा केस मिलता है कि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसके बेटे बेटी उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसका देखभाल नहीं करते हैं, और उसका जो संपत्ति होता है यानी कि उसका प्रॉपर्टी होता है वो बेच के पूरा खा जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का केयर नहीं करते हैं, माता पिता को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वीडियो को आपको पूरा समझना होगा कि आखिर क्या कुछ नया नियम बना है। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि संपत्ति आपके दादा परदादा का है, या आपके पिताजी 5 भाई हैं और आपके पिताजी के नाम से ज़मीन था, तो उस केस में क्या होगा, उसको बोला जाता है सार्वजनिक संपत्ति। यानी कि सार्वजनिक मतलब जो परिवार मेंबर है सबका उसमें हक होगा। यानी कि दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, तो अगर आपके पिताजी 5 भाई हैं या 4 भाई हैं, तो उस केस में आपके पिताजी को पूरा बराबर अधिकार मिलेगा। अगर आपका पिताजी नहीं है, चाचा नहीं है और बड़े पापा नहीं हैं, तो उसका जो वंशज है उस पुत्र को उस ज़मीन का सभी को बराबर हिस्सा मिलेगा। क्योंकि वो नियम बनाया गया है ताकि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसमें सभी का अधिकार है बराबर का। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके पिताजी बोलेंगे कि नहीं हमारे पुत्र को ज़्यादा होना चाहिए, वो दूसरा वाला बोलेगा कि हमारे पुत्र को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नियम है कि अगर सार्वजनिक संपत्ति है तो उसमें जितने भी उसके पुत्र हैं या वो व्यक्ति खुद जीवित है तो सभी को बराबर अधिकार मिलना है, कि बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखिए अगर आपके पिता का बहुत सारा संपत्ति है, आप 5 भाई हैं या 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पिताजी अगर आप चाहते हैं तो आपको ज़मीन लिख सकते हैं। अगर आपके पिताजी चाहेंगे कि आपको फूटी कौड़ी नहीं दे, कुछ भी नहीं दे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, अब आपको अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, केयर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि बुढ़ापे में भी आप उसको देखभाल करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आपके पिताजी क्या करेंगे, आपके माताजी सभी भाई को बराबर हिस्सा दे देंगे। लेकिन अब क्या होता है, देखिए कि बहुत सारा केस ऐसा है कि लोग क्या करते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इसीलिए इस सब प्रॉब्लम को देखते हुए बिहार सरकार ने क्या किया है, इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। एक अहम फैसला लिया गया है बिहार सरकार के द्वारा कि अब जो भी पिताजी यानी कि जिसके भी नाम से ज़मीन है वो चाहेगा कि हम अपने छोटा वाले लड़का को पूरा ज़मीन लिख दे तो लिख सकता है, और वो चाहेगा कि हम अपने बड़े पुत्र को लिख दे तो वो लिख सकता है, वो चाहेगा कि हम अपने मिडिल वाला बच्चा को पूरा लिख दें वो लिख सकता है, उसमें उसका दूसरा बेटा कुछ भी नहीं कर सकता है। इसीलिए अगर आप अपने पिताजी के संपत्ति में अधिकार चाहते हैं और उससे कुछ संपत्ति लेना चाहते हैं तो आपको अपने माता और पिता का ख्याल रखना होगा। अब समझिए नेक्स्ट स्टेप,
देखिए, अगर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन था, अगर आपके पिताजी कोई एक वसीयत बना दिए थे कि हमारा जो भी संपत्ति है उसका उपयोग हमारा बड़ा लड़का करेगा, तो उस केस में आप कहीं भी कंप्लेन करेंगे, आपका कोई भी कंप्लेन नहीं सुना जाएगा। जिसके नाम से वो वसीयत बनाया रहेगा उसी को नाम से क्या होगा, उसी को पूरा प्रॉपर्टी, पूरा संपत्ति मिलेगा। अगर आपके पिताजी मरने से पहले एक वसीयत बना दिए, एक पेपर बना दिए कि इस संपत्ति का उपयोग हमारा छोटा वाला लड़का करेगा, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका छोटा भाई पूरा प्रॉपर्टी का यूज करेगा, आपका कुछ भी नहीं होगा। आप कहीं भी कंप्लेन करें, कोर्ट करें, केस करें, कुछ भी नहीं सुना जाएगा आपका, क्योंकि आपके पिताजी मरने से पहले वो वसीयत बना दिए थे कि हमारा छोटा वाला लड़का इस प्रॉपर्टी का पूरा यूज करेगा। तो देखिए, और एक बात है इसमें कि देखिए, अगर मान लीजिए आपकी बहन है या बुआ है, तो उसके नाम से अगर कर दिया गया है, मान लीजिए कोई वसीयत बना दिया गया कि हमारे मरने के बाद जो भी हमारा संपत्ति है, जो भी हमारा प्रॉपर्टी है, वो हमारा पुत्र नहीं, हमारा पुत्री यूज करेगी, हमारे पुत्री के नाम से होगा। तो मान लीजिए आपकी बहन का शादी भी हो गया है या बुआ का शादी भी हो गया, तो उस केस में क्या होगा, उसका अधिकार है कि वो अपने पूरा प्रॉपर्टी का, अपने पिताजी का संपत्ति का यूज करे। वो चाहेगी तो आपको दे सकती है, अगर वो चाहेगी तो आपको एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी के पास 1 कट्ठा ज़मीन है या 5 बीघा ज़मीन है, बहुत ज़्यादा संपत्ति है, तो आपका अधिकार होता है कि अपने माता पिता का सेवा करें, अपने माता पिता का केयर करें और उसे बूढ़ा होने के बाद वृद्धाश्रम में नहीं छोड़े। अगर आप वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं, इसीलिए नियम बनाया गया है कि अगर आपके पिताजी चाहेंगे तो आपको उस संपत्ति से मिलेगा कुछ नहीं। अगर आपके पिताजी चाह लिए कि हम पूरा बेच दें, किसी दूसरे को लिख दें, या छोटा बेटा को लिख दें, या बड़ा को लिख दें, या बेटी को लिख दें, तो आप उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यानी कि उस पर कोई भी आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, कोई भी केस नहीं कर सकते हैं, आपका कहीं भी सुनवाई नहीं होगा। ये कोर्ट का फैसला है। अगर आपके पिताजी चाह लेते हैं कि हम किसी एक बेटा को लिखें, तो एक बेटा को लिख सकते हैं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप बराबर का अधिकार चाहते हैं, अपने माता पिता से सोचते हैं कि उसका जो प्रॉपर्टी है उसमें हमको बराबर का अधिकार मिले, उसमें हमको अपना मालिकाना हक मिले, और जितना भी प्रॉपर्टी है उसका हम बराबर का हकदार हो, तो आपको अपने माता पिता का सेवा करना होगा, अपने माता पिता का केयर करना होगा और सभी से मिल के रहना होगा। देखिए, इसमें एक बात और हम बताएंगे कि देखिए क्या होता है। मान लीजिए आपके पिताजी 3 भाई थे या 4 भाई थे, और वो पूर्वज के नाम से ज़मीन था, तो उसको बोला जाता है सार्वजनिक प्रॉपर्टी। उसमें क्या होगा, उस केस में जितने भी आपके पापा के भाई थे, उनका सभी का क्या होगा, बराबर हिस्सा में वो ज़मीन का लेना होगा। क्योंकि पूर्वज के नाम से ज़मीन था, पूर्वज नहीं है, मर गए हैं, तो अब क्या करना होगा, उसका जो बंटवारा होगा, अगर आपके पिताजी 3 भाई हैं तो 3 भाग में बराबर उस ज़मीन का क्या होगा, बंटवारा होगा। अगर आपके पिताजी के नाम से ज़मीन था, आप 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 6 भाई हैं, आपके पिताजी मृत्यु से पहले अगर कोई वसीयत बना देते हैं किसी दूसरे पुत्र के नाम से, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पिताजी मरने से पहले कुछ ऐसा नहीं लिख के जाते हैं, कोई एक वसीयत नहीं बनाते हैं कि ज़मीन किसके नाम से होगा, उस केस में अगर आप 5 भाई हैं तो 5 भाई के नाम से बराबर अधिकार है कि आप 5 भाई बराबर उस ज़मीन को बांट सकते हैं। कोई भी भाई ऐसा सोचता है कि नहीं ये पूरा प्रॉपर्टी हमारा होगा, उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसका सुनवाई होगा। लेकिन आपके पिताजी जीवित हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि इस ज़मीन से हमको प्रॉपर्टी मिले, कंप्लेन भी करेंगे तो आपका कंप्लेन नहीं सुना जाएगा, आपको कुछ भी उसमें से नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि अगर आपके पास माता पिता हैं, आपके पास अगर 1 धूर का भी प्रॉपर्टी है या 5 बीघा की प्रॉपर्टी है, तो आप अपने माता पिता का केयर करें, देखभाल करें, उसे वृद्धाश्रम में ना भेजें, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और उस माता पिता का जो संपत्ति है, वो संपत्ति का बराबर अधिकार आपको मिल सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।